नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख नियुक्तियां 2022। आपके आने वाले एग्जाम में इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ये करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी। ये इनकी फोटो है। तो डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का नया चेयरमैन चुना गया है। बात करेंगे की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स मतलब आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जो डॉक्टर मनोज सोनी है यूपीएससी के 31st चेयरमैन है, मतलब 31वें प्रेसिडेंट या अध्यक्ष है। इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। इससे पहले यह 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वीसी या वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत थे। यूपीएससी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है और भारत में जो प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकालती है या जो चुनाव होता है वो यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है। तो यह था फर्स्ट क्वेश्चन में सारी डिटेल्स। सेकंड पूछा गया है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे नए विदेश सचिव मतलब फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है विनय मोहन क्वात्रा। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं को भारत सरकार द्वारा नया विदेश सचिव चुना गया है। अगर की पॉइंट्स की बात करते हैं इसके अंदर, तो इन्होंने मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है या लेंगे 30 अप्रैल 2022 को। मतलब जो मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला है वो रिटायर होंगे और 1 मई से या 31 अप्रैल से ये विनय मोहन क्वात्रा उनका स्थान ले लेंगे। उसके बाद जो मिस्टर क्वात्रा है वो 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। साथ में 2015 से लेकर 2017 में इन्होंने पीएमओ नरेंद्र मोदी मतलब जब से प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने 2015 से 17 तक पीएम ऑफिस में काम किया है। इनको 32 साल का फॉरेन मतलब जो अफेयर्स हैं, जो देश मंत्रालय है उसके अंदर काम करने का एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में काम किया है। 2020 से अब तक यह नेपाल में भारत के एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये थी कुछ बातें विनय मोहन क्वात्रा के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में आरबीआई ने डीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक मतलब एमडी, प्रबंध निदेशक का मतलब क्या होता है एमडी, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुरली एम नटराजन। तो ये इनकी फोटो है। इन्हीं को जो डीसीबी बैंक है उनका एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। की पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो इनको दोबारा से 2 साल के लिए डीसीबी बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। डीसीबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में मौजूद है। डीसीबी बैंक की जो स्थापना है वो 1930 में हुई थी। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह मतलब एक नया समूह बनाया गया जिसका नाम क्या है उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाभा घोष। इनकी फोटो आप देख सकते हैं। इन्हीं को जो चीफ सेक्रेटरी संयुक्त राष्ट्र के चीफ हैं इनके द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का नियुक्त किया गया है। अगर की पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो यूनाइटेड सेशंस है इनके सेक्रेटरी का नाम क्या है एंटोनियो ग्यूटर्स है। तो ये ग्रुप अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ये कब लॉन्च किया गया? 31 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा यानी एंटोनियो ग्यूटर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर बात करते हैं अरुणाभा जो घोष है वो फिलहाल क्या करते हैं या उनका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है? वो काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के सीईओ हैं मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ये चीज़ आपको इनके बारे में याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन की प्रशासन और प्रबंधन पर परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सुश्री अपराजिता शर्मा। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, जैसे घुमा के पूछ लिया जाता है कि इनको किस डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया। तो आपको याद रखना है कि आईटीयू की जो स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सुश्री अपराजिता शर्मा को चुना गया है। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो जो आईटीयू है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। इसकी जो स्थापना है वो 17 मई 1865 में हुई थी।
और जो ITU है इसके जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनका नाम क्या है? हॉलिन झाओ। आपको इसके बारे में याद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NABH का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है महेश वर्मा। तो आपको याद रखना, महेश वर्मा को NABH का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर की पॉइंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले NABH क्या है? तो नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो आपको याद रखना NABH किससे रिलेटेड है? हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है। जो महेश वर्मा है वो फिलहाल क्या काम कर रहे हैं? जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उनके ये चेयर वाइस चांसलर हैं। जो NABH है इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण जियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर S राजू। तो इनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं को जो भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण है उसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी जो नियुक्ति है वो कब हुई है? 1 अप्रैल 2022 को हुई है। की पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो इन्होंने किसका स्थान लिया? RS गरखल का इन्होंने स्थान लिया है। GSI भूविज्ञान जो सर्वेक्षण है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहेंगे। इसकी जो स्थापना है वो 4 मार्च 1851 में की गई थी। और ये किसके अंडर काम करती है? जो ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो संस्था है वो किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खाद्यान्न जो मंत्रालय उसके अंदर ये काम करती है। ये कुछ पॉइंट्स है जो इसके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद है, हाल ही में किसे भारतीय भुगतान परिषद PCI मतलब जो डिपार्टमेंट है के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, मतलब रीअपॉइंट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? विश्वास पटेल। तो इनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है दोबारा से। की पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो इंग्लिश में अगर पूछ लेते हैं कई बार PCI का देता है, तो PCI का मतलब यहाँ पर क्या होगा? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय भुगतान परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसकी जो स्थापना है वो 2003 में की गई। आपको याद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वन, पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा भाई? वन, पर्यावरण और जल मंत्रालय द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान, अपना जो वन अनुसंधान है संस्थान वो देहरादून की बात कर रहा है, तो वन अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डॉक्टर रेणु सिंह। आपको याद रखना है, ये इनकी फोटो है। तो डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में मौजूद है उसके नए निदेशक के रूप में चुना। अगर की पॉइंट्स की बात करते हैं तो इस पद पर मतलब पद ग्रहण करने वाली ये दूसरी महिला है जिनको डायरेक्टर ऑफ FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया गया। ये दूसरी महिला है, आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इंडियन बैडमिंटन यूनियन है जो के एसोसिएशन है जो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ या बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। वैसे इनको दोबारा चुना गया है। इनकी अगर बात करते हैं तो ये दोबारा चुने गए हैं। साथ में जो ये हेमंत बिस्वा शर्मा है ये असम के MB हैं। असम की कैपिटल दिसपुर है। साथ में जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? शशि सिन्हा। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है। अगर की पॉइंट्स की बात करते हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? पुनीत गोयनका का इन्होंने स्थान लिया है। अगर हम बात करें कि जो ब्रॉडकास्ट इन ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया, इसकी फुल फॉर्म की मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म की, तो बार किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 2010 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके जो CEO हैं वो नकुल चोपड़ा है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया डायरेक्टर जनरल चुना गया? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? गिलबर्ट होंगबो। तो आपको याद रखना है, गिलबर्ट होंगबो को ILO का नया चेयरमैन नया डायरेक्टर जनरल चुना गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल करंट अफेयर का ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अगर की पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो गिलबर्ट
वो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, टोगो नाम की जगह से बिलोंग करते हैं। ILO की फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है। यह संस्था 1919 में स्थापित की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्रालय के आज के समय में जो मंत्री हैं, मतलब रक्षा मंत्री हैं, उनका नाम क्या है, डॉक्टर राजनाथ सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मारुति सुजुकी के नए MD और CEO के रूप में चुना गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है हिसाशी टेकुची। तो आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का नया MD और CEO बनाया गया है। की पॉइंट्स में बात करेंगे, इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने स्थान लिया है केनिची आयुकावा का। मारुति सुजुकी की जो स्थापना है वो 1982 हरियाणा के गुरुग्राम में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए CEO और MD के रूप में किसे चुना गया है। तो इनका जो आंसर है वो क्या रहेगा, इल्कर आयशी। इनकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं को एयर इंडिया का नया CEO और MD चुना गया है। की पॉइंट्स में आता है, जो एयर इंडिया है वो पहले मतलब एयर इंडिया अलग डिपार्टमेंट था, सरकारी संस्था थी, लेकिन अब इसका जो अधिग्रहण है वो किसके पास है, टाटा ग्रुप के पास है। तो टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन थे, जमशेदजी टाटा थे। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 मुंबई में हुई थी। तो टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर मौजूद है, मुंबई में मौजूद है। ये चीज़ आप याद। नेक्स्ट है, किसे कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर है S किशोर। आपको याद रखना है, S किशोर को SSC के नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है। ये की पॉइंट्स के अंदर आता है, SSC की फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो स्थापना है वो 4 नवंबर 1975 की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और किस मिनिस्ट्री के अंदर यह काम करता है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर ये काम। उसके बाद है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है उन्नी कृष्णन नायर। तो आपको याद रखना है, उन्नी कृष्णन नायर को जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसके नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में अगर की पॉइंट्स की बात करते हैं, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी। यह किसका मूल संगठन है, इसरो इसका मूल संगठन है। ये आपको याद रखना है। मतलब जो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है किसके अंतर्गत कार्य करता है, वो इसरो के अंतर्गत कार्य करता है। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत की स्पेस एजेंसी है। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर मौजूद है। ये चीज भी आपको क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्टर S सोमनाथ। इनकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। की पॉइंट्स की बात करते हैं, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की थी। इसकी जो फाउंडेशन है वो किसने रखी थी, विक्रम साराभाई ने रखी थी, याद रखनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर मौजूद। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। एक तो क्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वो केरल तिरुवनंतपुरम में है और इसरो यह बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना किसने की थी, विक्रम साराभाई ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसका जो राइट आंसर है वह है विनय कुमार त्रिपाठी। ये चीज आपको याद रखनी है, विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन चुना। तो दोस्तों ये थे कुछ नियुक्तियां जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।